आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। राज्य में विधानसभा उपचुनाव का प्रचार जोरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभाओं में कहा, भाजपा सरकार ने बदली लोगों की धारणा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर युवाओं को रोजगार न देने के लगाए आरोप। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आज ग्रहण करेंगे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी शपथ। परिषदीय स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक भोजन के साथ मिलेगा अतिरिक्त पोषाहार। प्रत्येक गुरुवार को की जाएगी व्यवस्था। प्रयागराज महाकुंभ के लिए तैयारियां तेज। महाकुंभ को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य। और तापमान में गिरावट के साथ ठंड की दस्तक। प्रदेश के कई जिलों में सुबह छाया मध्यम कोहरा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कटेहरी, मझवा और फूलपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तीखे हमले किए और पीडीए पर निशाना साधा। चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के आने के बाद प्रदेश के प्रति लोगों की धारणा बदल गई है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश शास्त्रीय शिक्षा में आगे बढ़ चुका है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन 7.5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोग अच्छा सोचते हैं, अच्छा देखते हैं। लोगों को लगता है उत्तर प्रदेश अब देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ेगा। अब उत्तर प्रदेश का नौजवान पलायन नहीं करेगा। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल एक बयान जारी करके भाजपा पर युवाओं को रोजगार न देने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा भर्ती नहीं छलावा करती है। वहीं बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का भाषण वर्चुअल तरीके से छोटी छोटी जनसभाओं में जनता को सुनाया जाएगा। प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट का खास राजनीतिक इतिहास रहा है। ये सीट अपना दल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसलिए भाजपा के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मझवा सीट पर लगातार चुनाव प्रचार में सक्रिय हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की मझवा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। यहाँ भाजपा से सुष्मिता मौर्य चुनावी मैदान में है तो समाजवादी पार्टी से डॉक्टर ज्योति बिंद प्रत्याशी हैं। इनके पिता मझवा सीट से बसपा के टिकट पर 3 बार विधायक रह चुके हैं। उधर बसपा ने इस बार दीपक तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में मझवा सीट से भाजपा निषाद पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर विनोद बिंद यहाँ से विजयी रहे थे। उनके सांसद बन जाने के कारण सीट रिक्त हो गयी। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से सुष्मिता मौर्य ने जीत हासिल की थी और उन्हें उपचुनाव में दोबारा मौका मिला है। सपा का इस सीट पर अभी तक खाता तक नहीं खुला है। मझवा सीट पर कुल 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मझवा सीट के लिए करीब 4 लाख मतदाता आगामी 20 नवंबर को इनके भाग्य का फैसला करेंगे। एसएम सभा, आकाशवाणी समाचार, मझवा, मिर्जापुर। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आज मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें शपथ दिलाएंगी। न्यायमूर्ति खन्ना न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे, जो कल मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हो गए। देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक होगा। न्यायमूर्ति खन्ना उच्चतम न्यायालय के कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में कल वाराणसी के आयुक्त सभागार में हुई बैठक में सीवरेज व्यवस्था, पेयजल तथा जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की गई। इसमें केंद्रीय मंत्री ने नगर निगम को अगले 30 साल के लिए पेयजल और सीवरेज व्यवस्था की परियोजना बनाने और उनके क्रियान्वयन के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि वरुणा नदी की साफ सफाई के संदर्भ में समुचित प्रबंध भी किए जाएं। गंगा घाटों के सीवरेज के समस्त पंपिंग स्टेशन क्रियाशील रहें, इसका ध्यान दिया जाए। केंद्रीय मंत्री ने जल जीवन मिशन ग्रामीण के अंतर्गत लक्ष्य के सापेक्ष 100% ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण कराने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्य के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को पौष्टिक भोजन के साथ अब अतिरिक्त पोषाहार भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये अतिरिक्त पोषाहार बच्चों को विशेष साप्ताहिक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक गुरुवार को दिया जाएगा। इस पोषाहार में मूंगफली की चिक्की, बाजरे के लड्डू और भुना चना आदि शामिल हैं। प्रदेश सरकार ने ये पहल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने उत्तर प्रदेश नवीकरणीय और EV इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की स्थापना की है। UPREV के तहत राज्य के प्रमुख शहरों, राष्ट्रीय राज्य राजमार्गों और शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए PPP मॉडल का उपयोग किया जाएगा। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 के लिए तैयारियां तेजी से आगे बढ़ाई जा रही हैं। ढांचागत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को दिसंबर माह तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में फाफामऊ में गंगा नदी पर 450 मीटर लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इस अस्थायी ब्रिज का निर्माण 10 दिसंबर तक पूरा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उधर राज्य सरकार ने महाकुंभ को पूरी तरह प्लास्टिक फ्री बनाने का लक्ष्य भी रखा है। महाकुंभ के दौरान किसी भी तरह के सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के उत्पादों के प्रयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए मेला क्षेत्र में ही जूट व कपड़े के थैले, दोने, पत्तल और कुल्हड़ के स्टॉल खोले जाएंगे। छठ पूजा के बाद अपने गंतव्य को वापस जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे द्वारा विभिन्न स्टेशनों से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में आज पूर्वोत्तर रेलवे में अलग अलग रूटों से 43 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें से 22 ट्रेनें गोरखपुर से होकर गुजरेंगी। अयोध्या में प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा मेले के दूसरे चरण की पंचकोसी परिक्रमा देवोत्थानी एकादशी के मान में आज दोपहर 1:54 के शुभ मुहूर्त पर प्रारंभ होकर कल दोपहर 11:38 तक चलेगी। प्रशासन ने पंचकोसी परिक्रमा के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा और अन्य सुविधा के प्रबंध किए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पंचकोसी परिक्रमा में शामिल होने के लिए अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार पहुंच रही है। इसके पहले प्रसिद्ध 14 कोसी परिक्रमा का प्रथम चरण कल समाप्त हो गया। आगामी 18 नवंबर को अयोध्या में प्रभु श्री राम का तिलकोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में जनकपुर से आने वाले श्रद्धालु प्रभु श्री राम को तिलक सामग्री चढ़ाएंगे। अमरोहा के गंगाधाम तिगरी में लगने वाले ऐतिहासिक राजकीय कार्तिक पूर्णिमा मेले का विधिवत उद्घाटन आज वन राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री KP मलिक करेंगे। इस अवसर पर 11,000 दीप जलाए जाएंगे। मेले का मुख्य स्नान 15 नवंबर को होगा। अपर जिलाधिकारी और मेला प्रभारी माया शंकर यादव ने बताया कि मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तापमान में गिरावट के साथ मौसम के मिजाज में ठंड की दस्तक हो चुकी है। इस बीच पूर्वा हवा के प्रभाव से बढ़ रही नमी के चलते आज सुबह प्रदेश के कई जिलों में मध्यम कोहरा छाया रहा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार आने वाले दिनों में शुष्क मौसम के कारण तापमान में गिरावट बनी रहेगी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने अनुमान जताया है कि अगले 5 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में सुबह के समय कोहरा और धुंध छाया रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में विधानसभा उपचुनाव का प्रचार जोरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभाओं में कहा, भाजपा सरकार ने बदली लोगों की धारणा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर युवाओं को रोजगार न देने के लगाए आरोप। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आज ग्रहण करेंगे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी शपथ। परिषदीय स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक भोजन के साथ मिलेगा अतिरिक्त पोषाहार। प्रत्येक गुरुवार को की जाएगी व्यवस्था। प्रयागराज महाकुंभ के लिए तैयारियां तेज। महाकुंभ को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य। और तापमान में गिरावट के साथ ठंड की दस्तक। प्रदेश के कई जिलों में सुबह छाया मध्यम कोहरा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।